हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले रिलायंस जियो आईपीओ के रिगार्डिंग जिस तरीके की जैसी अपडेट की एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही अपडेट की बात करते हैं। तो एजीएम की आउटकम जो निकल कर आई है, उस एजीएम के आउटकम में जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जियो आईपीओ के रिलेटेड आप लोग अपडेट आई है, उन सभी अपडेट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंपनी की इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो इशू साइज़ के अकॉर्डिंग इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी इशू साइज वाली आईपीओ यहाँ पे ये आईपीओ रहेगी, क्योंकि इस कंपनी की इशू साइज़ के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक की इस कंपनी की इशू साइज रहने वाली। इस इशू साइज में जो यहाँ पे जियो की बात करते हैं, रिलायंस जियो आईपीओ की, उसमें आप लोगों को 2.5% से लेकर 3% तक की स्टेक यहाँ पे सेल होते हुए दिखेगी। यानी कि इस कंपनी की इशू साइज़ के बारे में बात करें 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ की रहने वाली है, जिसमें आपको यहाँ पे पूरी तरीके से जो फ्रेश इशू इस कंपनी में रहेगी उसके बारे में बात करते हैं तो 27 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर फ्रेश इस कंपनी में जारी करी जाएगी। और पूरी तरीके से जो भी फेस वैल्यू रहेगी वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू यहाँ पर रहने वाली है। और इस कंपनी के टोटल इशू साइज में 35% शेयर रिटेलर्स के लिए यहाँ पे रहेगी और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए भी रिजर्व रखा गया पोर्शन। और इस कंपनी में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करें जिसके रिलेटेड कल वाले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी रखी गई, यानी कि इस कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर पहले से आप लोगों के द्वारा बाइंग करके रखी जाएगी, तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। यानी कि इस आईपीओ में आपको अलॉटेड किस तरीके से कितनी बढ़ सकती है, यदि आप एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो उसमें आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरे नंबर पे यदि आप रिटेलर्स के बारे में बात करें या स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, इन तीनों में से एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और रेस्ट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यदि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के एक भी शेयर को बाइंग करते हैं तो। यानी कि 3 कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिल सकती है इन फ्यूचर। यदि इस कंपनी में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जियो की आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की जो डीआरएचवी फाइल आज के डेट में हुई है, डीआरएचवी यहाँ पे सेबी के पास फाइल होते हुए दिख चुकी है। अब यहाँ पे इस कंपनी की डीआरएचवी फाइल की अप्रूवल 2 महीने में मिल जाएगी। यहाँ पे अगस्त तक इस कंपनी की अप्रूवल मिलेगी। अगस्त के बाद यहाँ पे सितंबर में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस रहेगी, यानी कि सितंबर तक इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे हम लोगों को आते हुए दिख सकती है। इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। यदि हम लोग जियो आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की जो आईपीओ के रिलेटेड अपडेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिस तरीके की जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी एक्सपेक्टेशन के साथ एजीएम में यहाँ पे आप लोगों को अपडेट निकल कर आई है। और इसमें शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर यहाँ पे मिलेगी। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब करने के लिए यदि इस कंपनी की डीआरएचवी जो फाइल हुई है, उस डीआरएचवी फाइल के बाद सेबी के तरफ से जो अप्रूवल मिलेगी, उस अप्रूवल से पहले यदि आप अप्लाई यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर को बाइंग करके रखते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यदि आपको आरएचवी जो फाइल होती है, आरएचवी फाइल होने से पहले जैसे ही डीएचपी की अप्रूवल मिलेगी, उस अप्रूवल के बाद मार्केट कंडीशन देखकर जियो आईपीओ के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको डेट जो अनाउंसमेंट करी जाएगी, उस डेट के अनाउंसमेंट होने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर आपको पोर्टफोलियो में रहती है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की एक शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक शेयर की प्राइस आपको लगभग 1,300 रुपये के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है। यहाँ पे गिरावट इसलिए आती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की जैसी एक्सपेक्टेशन थी बिजनेस के रिलेटेड, उस तरीके की वैसी यहाँ पे आपको एजीएम में जो बात नहीं करेगी, उसके कारण से आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट आई है। नहीं तो फर्दर इस कंपनी के बारे में बात करें तो अभी भी अपने ऑल टाइम से ये कंपनी करेक्शन दिखा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस में जिस तरीके की जैसी फ्लैक्चुएशन थी उसकी डायरेक्टली इंपैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर प्राइस पे भी दिखी है। वैसे इस कंपनी की अब आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन इसलिए रहने वाली है क्योंकि इस कंपनी की वैल्यूएशन अनलॉक होते हुए दिखेगी रिलायंस जियो आईपीओ आने के बाद। उस वैल्यूएशन अनलॉक के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी में भी आपको इन फ्यूचर यहाँ पे पॉजिटिव तेज़ी दिख सकती है। आईपीओ के बारे में आपको एजीएम में पूरी तरीके से अपडेट निकल कर आ चुकी है। अब इस कंपनी के द्वारा यहाँ पे रिलायंस जियो आईपीओ के बारे में बात करें, इस आईपीओ से जो पैसा भी रेज करी जाएगी वो आप लोगों को 5G और AI की जो एक्सपेंशन है उसको यहाँ पे आपको बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ पे पैसे की यूज़ इन फ्यूचर करते हुए दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके की जैसी एवेल्यूएशन की गई है, वो सैटेलाइट जो यहाँ पे सर्विलेंस है उसके लिए यहाँ पे रिलायंस जियो आपको काम करते हुए दिखेगी, जिसके कारण से रिलायंस जियो आईपीओ की अच्छी
आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और अच्छी डिमांड्स इन फ्यूचर दिखेगी। उस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए पहले से आप लोगों को अपनी तैयारी स्टडी के लिए साथ साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। और साथ ही इस कंपनी में अप्लाई करने की प्लानिंग करें अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से शेयर होल्डर्स कैटेगरी में। तो वहाँ पर आप लोगों को प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के शेयर होल्डर में अप्लाई करने के लिए आपको प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बाइंग करेंगे तो वहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फर्दर इस कंपनी के बारे में जो भी अपडेट आएगी जियो IPO के रिलेटेड वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। आप कितने एक्साइटेड है रिलायंस जियो IPO के बारे में कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।